वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर हम बैचलर डिग्री में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन चुनते हैं, कौन चुन सकते हैं, किस जगह हमें कंपनी मिलेगी और कैसे कैसे कॉलेज हो सकते हैं, और अगर इसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो क्या। मतलब ये वीडियो में कंप्लीट बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक कंप्यूटर से संबंधित बैचलर डिग्री आपको देगा। बैचलर डिग्री मिल गई यानी कि दो ऑप्शन आपके पास में ओपन हो गए। एक तो बीसीए से संबंधित जो भी जॉब्स है वो आपको मिलेंगी, दूसरी चीज वो सभी गवर्नमेंट जॉब्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आईबीपीएस और भी जो भी जॉब्स होती है जो गवर्नमेंट की जॉब्स में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, वो गवर्नमेंट डिग्री आप ग्रेजुएशन डिग्री आपके हाथों में है। अब आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप बिल्कुल जा सकते हैं बीसीए करने के बाद भी। अब हम बात करते हैं बीसीए से ही क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले और सबसे जो ज्यादा मांग होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की होती है। आज के इस आधुनिक युग में इनफ एक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से लेकर के अब दुनिया में हर कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से चल रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बेतहाशा मांग है। आज हम गेम्स खेल रहे हैं या कोई भी काम, तो ये हो रही है। अब आप जिस भी कॉलेज में हैं, बीसीए कर रहे हैं, अगर वो अच्छी वेल रेपुटेटेड कॉलेज है जैसे कि कोई नामी कॉलेज हो गया, तो वहां पर से आपका ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों तरह के प्लेसमेंट हो सकते हैं। आपको ऑन कैंपस भी उठाया जा सकता है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप उनकी खुद वेबसाइट को ढूंढें और वहां से उनको अपना बारे में बतलाएं और फिर वहां से जॉब लें। तो ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस दोनों प्रकार की प्लेसमेंट्स का प्रावधान है। अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारा पूरी दुनिया ऑनलाइन की ओर डाइवर्ट हो रही है, साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। हम कंपनियां जो होती हैं वो अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च करती हैं, वो आपके खूब सारे डाटा लेती हैं, तो उन चीजों को सिक्योर रखने के लिए, वह हैक ना किया जा सके और कोई वायरस ना अटैक कर सके, इन सभी से बचाने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी भी आज के समय में बहुत मांग पर है। तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं बीसीए, यानी कि अगर आपका कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप बीसीए आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, बीसीए करते कौन है? बीसीए करते वो लोग हैं ना जो 11वीं और 12वीं में किसी कारण से आर्ट्स ले लिए थे, कॉमर्स ले लिए थे, परंतु उनको अब टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है। तो टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो बीसीए ले लेते हैं। अगर आपका ऑलरेडी 11th 12th में साइंस बैकग्राउंड था और आपको टेक्निकल फील्ड में ही जाना था और आपको 4 साल का इंजीनियरिंग नहीं करना है, आपको 3 साल का करना है कोर्स, तो आप बीसीए कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग बीसीए लेते हैं और बीसीए खुद में एक अच्छा कोर्स भी है क्योंकि आपको एक 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ में अच्छी खासी प्लेसमेंट्स भी दिला देता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए सिस्को, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, अमेजॉन हो गया, शेल हो गया, ये सब बेहतरीन कंपनियां जो आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट देती हैं। कितनी पैकेजेस मिल सकती है बीसीए करने के बाद में? तो बीसीए करने के बाद में ये पूरी तरह से डिपेंड होता है कि आप किस तरह का पढ़ाई किए हैं। अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आप एक्सेप्शनल पैकेज जैसे कि कुछ हम इंजीनियरिंग में प्राप्त करते हैं वैसे भी पा सकते हैं। वैसे आमतौर पे 20-30 हजार की नौकरी आपकी कहीं नहीं गई है, आप बेरोजगार तो नहीं घूमेंगे। अगर आप में स्किल है तो आप 30 हजार तक की नौकरी आराम से मंथली पा सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसके छोड़ डिजिटल मार्केट के रिलेटेड भी आपका होता है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। परंतु क्या बीसीएस से रिलेटेड ही कोई गवर्नमेंट जॉब है? ये कोई भी नहीं बताता, पर मैं बताऊंगा बीसीएस से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब भी है। आप बहुत से स्कूल में कंप्यूटर टीचर्स भी बन सकते हैं। और याद रखिएगा, बहुत से अभी भी स्टेट ऐसे हैं जो बीसीए करने के बाद में सीधा एज ए कंप्यूटर टीचर, प्राइवेट स्कूल तो आपको यूं ही रख लेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में आपको मास्टर्स करना होगा और आप सीधे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए कुछ सभी राज्यों की और सभी केंद्रीय संचार प्रणाली की अपनी अपनी एक स्ट्रक्चर होता है, आपको उनको देखना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको मास्टर्स करना पड़ेगा बीसीए के बाद में और आप एक गवर्नमेंट प्रोफेसर और टीचर बन सकते हैं, जो कि सबसे शांतिप्रिय और सबसे पसंदीदा नौकरी होती है, एक लड़कियों के लिए भी और बहुत से लड़कों के लिए भी। जिनको टीचर बनना है वो भी बीसीए में आ सकते हैं क्योंकि आजकल कंप्यूटर एजुकेशन अब लोअर स्टैंडर्ड से हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। 5th 6th से हमको कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। जब हम बात करें डाटा साइंस की, प्रोग्रामिंग की और मशीन लर्निंग की, तो ये भी आपके एक ऑप्शन हो सकते हैं। परंतु हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, मान लीजिए टीचर बनना है या रिसर्च फील्ड पे जाना है या हमको और स्किल्ड होना है। अगर आप बीसीए के बाद में बेस्ट कोर्स की सर्च कर रहे हैं तो ये है एनआईटी से एमसीए। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और इसके लिए आपको देना होगा एक एंट्रेंस एग्जाम जिसमें पूछा जाता है मैथ्स, मेन, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, यानी कि 11-12 तक की मैथ्स की सब्जेक्ट जो इसी आपकी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, आदि चीजों की, तो आपको कोई डर नहीं है, आप निम्स से क्रैक करने जा रहे हैं। इसके छोड़ बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी एमसीए के लिए बहुत अच्छी फेमस है। और अगर आपने एमसीए कर लिया तो भैया आपकी पैकेजेस तो लगनी ही लगनी है। बीसीए प्लस एमसीए मतलब कंप्लीट कंप्यूटर का नॉलेज है आपको। तो ये थे कुछ वो जॉब्स जो आप प्राप्त कर सकते हैं बीसीए के बाद में। और बीसीए के बाद में करियर नहीं है उन्हीं के लोगों के लिए जिनके पास में स्किल नहीं है। अगर आपने बीसीए पढ़ी है, शिद्दत से पढ़ी और कुछ सीखा है, तो आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटी है। 30,000 से कम की नौकरी
आपको मिलेगी नहीं, 30,000 से ज़्यादा की ही मिलेगी। और आगे जा करके आप अगर मास्टर्स वगैरह कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट प्रोफेसर के साथ साथ में MCA करने के बाद में तो बड़ी बड़ी MNCs में भी काम कर सकते हैं। MBA भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास में होता है। तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो MBA के लिए IIM से बेस्ट कुछ नहीं होता। आप कैट एग्जाम क्लियर करके IIM में भी प्रवेश पा सकते हैं। तो थैंक यू। आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन आता है। अगर आपको MCA की प्रिपरेशन करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी और डिटेल हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू।